हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके। आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपकी थर्ड क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आरपीएफएसआई और आरआरबीजे। ठीक है, तो थर्ड क्लास है आपकी रेशियो की। ठीक है, अभी आपको ये आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी रेलवे की 2025 में, ये सभी में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस बीच यहाँ पर आपके समक्ष साइंस शतक एक्सप्रेस आ चुकी है, जो दावा कर रही है साइंस में 25 आउट ऑफ 25 करने का, 100% मार्क्स लाने का। ये हवा में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं इस टाइप के कंटेंट के दम पर। क्लास 6 से 10 तक पाठ्य पुस्तक के सभी कंसेप्ट, फैक्ट, क्रियाकलाप के जो सवाल तक पूछे गए ना, वो सारा कुछ इंक्लूडेड आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे? सभी टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप पर। और तीसरा, यहाँ पर रेलवे 2024 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, आरआरबी, एलपीजे, टेक्नीशियन, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर को, जैसे अपन रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, तो चैप्टर वाइज यहाँ पर 2024 के क्वेश्चंस, 2018 ग्रुप डी के जो 3300 क्वेश्चंस है ना, उनको चैप्टर वाइज कर दिया। 2022 के 99 शिफ्ट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो एक ही चैप्टर के आपको 5-5 वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ कंटेंट हाई क्वालिटी का, प्रिंट पीडीएफ करा सकते हो, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस हेतु आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से। अभी लाइव हुआ है टॉप ट्रेंडिंग जी के, जिसमें ये क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं पर मिल जाए तो कोर्स फ्री कर देंगे, ये बात है। और जो कैंडिडेट रेलवे 2024 के सभी एग्जाम्स में पूछे गए जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हैं, ये ई बुक लेना चाहते हो, ऐप पर मिल जाएगी आपको सारा। साथ करंट वाली ई बुक, जिसमें रेलवे के सारे एग्जाम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, वो भी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में ये अपडेट हो चुके हैं, जिसमें प्रमुख रिपोर्ट, रिपीटेड क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। इसी टाइप से साइंस वाली भी आप देख सकते हो, ऐप इंस्टॉल क्वेश्चन है कीजिएगा। आपका। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत आपको दे रखा है 15,765। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा बेसिक की बात करें, तो अगर 3 नंबर हो आपके पास, एक्स वाई और जेड, 3 नंबर हैं और तीनों का एवरेज ए होगा, तो जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका, वो 3 × ए हो जाएगा। क्लियर होगा आपको? अगर 3 जो नंबर हैं उनके सम की अगर बात करो तो एवरेज के साथ जितने नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो 15,765 है, ये क्या है? ये 3 नंबरों का क्या दे रखा है आपको? एवरेज दे रखा है। सम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। ठीक है, 3 नंबर थे इसलिए 3 से। अब ये आप बोल रहे हो सम है, लेकिन अगर आप एवरेज को देखोगे, 3, 5, 7 है, ये आपका 15 बन रहा है। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो ये सम है, पर लेकिन जो आपका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, वो भी आपका सम 15 बना रहा है, तो नीचे आ जाएगा। अब आपसे पूछा है सबसे महंगी वस्तु बताइए। सबसे महंगी वस्तु कौन सी होगी? जिसका अगर रेशियो में आप बात कर रहे हो, तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा वो सबसे महंगी वस्तु होगी। ठीक है, तो रेशियो 7 है, वो सबसे बड़ा आ रहा है, तो 7 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 3 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5×3 = 15, 5×1 = 5, और 6×7 = 25, और 5×3 = 15। तो ये आ जाएगा आपका 3, 1, 5, 3 × 7। ठीक है, ये है आपका। तो 7×3 = 21, पीछे आपका यूनिट डिजिट आपकी एक आएगी। यूनिट डिजिट आपकी एक आएगी। आप इस ऑप्शन को देखोगे, एक नहीं है, एक नहीं है। अगर आप इसकी बात पूछो तो ये है 7337, तो ये भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? 22071, 22071 आपका आंसर आएगा। 22071 और 1। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का मूल्य सेम वही है। अब देखो, एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया, अब आप देखो इसमें कितने क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आए हुए हैं। ठीक है, हमें अब इतना दिमाग नहीं लगाना है, ना ही हमें इतना पूरा सॉल्व करना है, हमें पता है। देखो, 16,455, ये क्या है? ठीक है, ये है। अब 3 की बात हो रही है, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आपकी रेशियो का सम देखो, 3, 5, 7, वही सेम क्या है आपका? 15 है। ठीक है, और आपको सबसे सस्ती वस्तु पूछी हुई है। सस्ती कौन सी होगी? जिसका रेशियो सबसे कम होगा। तो रेशियो सबसे कम किसका है? 3 का है, तो 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो, 3 से ये 5 बार जाएगा, 5 से 5×3 = 15, और 1 और 4 = 14, तो 5×2 = 10,
5 दूनी 10, ठीक है, और पनम 45 और 5 चिकन 5, ठीक है, यही हो जाएगा। 5 से 5 15 और 5 दूनी 10, पनम 45, 5 चिकन 5। अब आपका है ये 3291, मल्टीप्लाई है आपका 3 से, ठीक है। अब इक्वल करोगे आप तो आपको पता है 3 एकन 3, 3 एकन 3, यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी 3 आएगी। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी है, वो है आपका 9873, 9873। तीनम 27 का 7, 9 3 2 7। अब ये 1 था आपका, ठीक है, ये 1 था, मैं यही बोल रही हूँ। अभी अभी हमने 3 किया है, अभी 7 कैसे आ गया। 3 एकन 3, तीनम 27 का 7 और 2, और 3 दूनी 6 और 7 8 और 3 तरफ का 9, 9873, 9873 यही होगा, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट से हमें पता पड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत क्या है आपका 16440। देखो एक ही पैटर्न पर है क्वेश्चंस। अब आप देखो कितनी वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ भी 3 वस्तुओं की बात हो रही है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सम कितना है यहाँ पर 3 5 7, यही 15 सम है, ठीक है। तो आपको सबसे सस्ती वस्तु बतानी है, आपको पता है कि जो जिसका जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा, रेशियो क्या है छोटा 3 है, तो आप क्या करोगे यहाँ भी 3 कर दोगे, 3 से यही 5 बार जाएगा, 5 × 15 और 5 दूनी 10, अपॉवर 40 अपॉवर 40, यानी कि 3288 ये है आपका। अब आपको इसको 3 से करना है, तो 8 × 24 का 4, तो यही है आपका, देखिए यही है आपका जिसमें आपका 4 आ रहा है यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9864, क्या हो जाएगा ये 9864, ठीक है। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको दे रखा है 16830, 16830 ये दे रखा है आपको, ठीक है। और ये दे रखा है 3 5 7 है, तो ये 15 दे रखा है, आपको पता है 3 वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ तो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ नीचे 15 आ जाएगा। और आपसे पूछा हुआ है सस्ती वस्तु, सेम वही सस्ती वस्तु, फिर से 3 आ जाएगा, ये फिर से 5 बार कट जाएगा, 5 × 15 और 5 × 15 16 17 18 और 5 × 30 और 5 × 30 और बाद में बचेगा 5 × 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 15 5 × 15 16 17 18 5 × 30 5 × 30, तो ये हो जाएगा 3 3 6 6, पहली बात तो 11 का मल्टीपल है, पर 6 18 1 8, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही है, पहला वाला ऑप्शन ही है। बाकी देखो ये 6 7 8 9, देखो ये 11 का मल्टीपल तो और भी बन जाएंगे, 5 और 6 -6 ये हो जाएगा, और ये सब बन रहे हैं। लेकिन आप देखो अगर आप यूनिट डिजिट से देखोगे तो क्या बन रहा है 6 × 18 का लास्ट में आपका क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, यहाँ आपका 8 आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपका 10098 क्या हो जाएगा 10098, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दे रखा है आपको 16890, 16890, ठीक है। कितनी वस्तुओं का सेम, फिर से 3, ठीक है, और यही 15 आ जाएगा नीचे, एवरेज का मतलब जो आपका रेशियो उसका सम। सबसे सस्ती वस्तु, अब तो बहुत हो गया, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 5 15 हो जाएगा और 5 × 15 और 5 × 15 16 17 18 5 7 35 5 और पावर 40, तो ये हो जाएगा 3378, 3378 का आपको 3 से, तो 8 × 3 24 का 4, लास्ट में आपका 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10134, 10134 क्या हो जाएगा 10134, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये सब एक ही पैटर्न का था, अब सबसे सस्ती वस्तु वही सेम 16860, ठीक है। आप इसको ऐसा मानो कि आपकी क्या हो रही है प्रैक्टिस हो रही है, आप प्रैक्टिस करो, आप ना पॉज करो क्लास को और आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिर से 15, 3 का मल्टीप्लाई सस्ती 3, ये 5 और 5 × 15 5 × 15 16 17 18 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 2 3 6 आना चाहिए लास्ट में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 10116,
ठीक है, आपसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, 10116। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे नहीं करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन से, इसे आप करो, ठीक है, इसे अभी चलो अभी करो। हमारी वैसे भी बातें नहीं हो पाती है क्लास में, और आप ये समझो कि अभी ये आपको करना है, ठीक है। सॉल्व करो इसे। देखिए, कराना है सॉल्व। देखिए 16875, 16875, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 ही हो जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और ये 3 ही है, और सस्ती ही पूछी हुई है तो 3 ही हो जाएगा। 5 5 15, 5 15, 5 7 35 और 5 25, 5 15, तो 1 और 5। देखो इसमें थोड़ा सा है कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो 5 कई बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? कई बार। तो 5 15, 1 और 7 21 और 22, 2 3 9 10 11 का 1 कैरी 1, 3 3 और 3 का 9 और 10, 10125, 10125, ये हो जाएगा 10125, ये हो जाएगा आपका 10125, 10125, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट क्या है, आपकी कई बार 5 है, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर यूनिट डिजिट ऑफ 5, ठीक है। यूनिट डिजिट 5 इन ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है। अब तो आप ही करना, क्वेश्चन नंबर 10 को आप ही करना, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। देखिए x y के व्युत्क्रमानुपाती है तथा y 7 है और y 6 है। x 7 है और y क्या है आपका 6 है, ठीक है। x y के व्युत्क्रमानुपाती है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अपॉन में होता है। अब अगर व्युत्क्रमानुपाती का आपको साइंस पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको पता ही होगा रेसिप्रोकल, यानी कि अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, ठीक है। x बढ़ेगा तो y कम होगा, तो x y क्या हो जाएगा। अब जब ये हटता है तो ये आता है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट आ गया। अब इसको इक्वेशन मानो, इसको इक्वेशन मानना है अब आपको, ठीक है, इसको ही मानना है इक्वेशन। अब आपके पास x क्या है, x क्या है आपके पास 7 है। देखिए आपके लिए चेंज तो हो रहा है बहुत। आप देखो पहले बोर्ड के आगे बहुत आती थी, पर धीरे धीरे आप देख रहे हो मैं अब कंपैरेटिव कम आ रही हूँ बोर्ड के आगे, ठीक है, कंपैरेटिव कम आती हूँ। तो ये हो जाएगा 6, y की जगह 6 हो जाएगा। अब आपका k है, k की वैल्यू निकालिए, 7 6 42, तो 42 निकल के आएगी आपकी k की वैल्यू, 42 निकल के आ गई। अब आपकी जब ये 42 वैल्यू आ गई है तो आपको पता है कि इसी इक्वेशन में फिर से, अब उसने बोला है कि बाई को तो 64 रख लो। देखो ये क्यों दे रखी थी पहले वाली इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ k का मान निकालने के लिए दे रखी थी। आपने k का मान निकाल लिया, आपने कहा कि 42 है k का मान, तो जो x y इक्वल जो k है, फिर से आप देखोगे तो y 64 दे रखा है, x पता ही नहीं, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 64, ठीक है। देखो x मल्टीप्लाई बाई 64 दे रखी है, और आपको ये क्या दे रखा है, k की वैल्यू क्या दे रखी है, 42 दे रखी है। तो x क्या आ जाएगा आपका 42 अपॉन 64, तो ये कितना आ जाएगा 21, ये कितना आ जाएगा 32, 21 रेशियो 32, 21 रेशियो 32, ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका वाई क्यू -1 है आपका व्युत्क्रमानुपाती है आपके x के, सही है, ठीक है। तो वाई क्यू माइनस जो आपका है 1, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा x का, और बराबर हो जाएगा k। कैसे होगा, क्योंकि आप इस साइन को हटाओगे तो आप इक्वल भी लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 4 4 8, यानी कि 8 आएगा, -1 आएगा। और आप x की वैल्यू क्या रखोगे, x का मान 7 है, x का मान क्या रखोगे आप 7 रखोगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी 49 आ जाएगी। k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ गई 49 आ गई, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं, k की वैल्यू कितनी आ गई 49।
के की वैल्यू अगर 49 है और आपको जो इक्वेशन दे रखी थी वाई क्यू देखिए ये क्या दे रखी थी आपको वाई क्यू -1 और आपका मल्टीप्लाई क्या हो रहा था एक्स का हो रहा था और वो वैल्यू आ रही थी आपकी के की। ठीक है, तो वाई क्यू की जगह अब वाई की जगह 6 रखोगे तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216। ठीक है, तो ये 216 हो जाएगा, ये एक घटाओगे आप और एक्स की वैल्यू तो पता ही करनी है और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 49। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, जो एक्स के साथ है वो आपका डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 215। तो क्या हो जाएगा 49/215, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या है आपका 215, देखो देखिए 49/215 ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी ने क्रमशः 76, 37 और 52 के रेशियो में धनराशि को निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने आपको कितना 3850 का कुल लाभ अर्जित किया है, तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इतना करना है। अंतर अंतर देखो आपके पास है, ये देखो धनराशि का लाभ कितना है, जितना अगर कोई निवेश की होगी धनराशि का रेशियो जो होगा, अगर आपको जब लाभ की बात होती है तो उसी जो रेशियो आपका आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको प्रॉफिट की बात जब भी होगी तो उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो यही रेशियो रहने वाला है। क्लियर है? तो यही रेशियो रहने वाला है, क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो आपने कहा कि हमारे पास है 3850, 3850 है पैसे। आपने कहा कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 5 आ जाएगा, एक कैरी जाएगा, 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 165 आ जाएगा। ये आपने तो कहा ये है पैसा, लेकिन रेशियो के हिसाब से ये आ गया पैसा। ठीक है, आपको बी और सी का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो रेशियो का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 12 में से 5, 12 में से 7, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, देखो तो ये कितना हो जाएगा 15 से 15 एकन 15 और 15 एकन 15, 11 से जाएगा तो 11 तिया 33 और 11 पन्ना 55 और 0, 350 आपका आंसर आ जाएगा। 350 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 3850 ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट है। देखो एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को $50 में प्रतिदिन 50 रुपए, मतलब इसको मान लो प्रतिदिन 50 रुपए, और बड़ी कारों को 80 रुपए प्रतिदिन पर किराए पर देती है। कितना, देखो छोटी कार है स्मॉल और बिग, दो तरीके की कार है। आपको क्या हो रहा है, पहली वाली जो छोटी कार है उन्हें 50 रुपए प्रतिदिन, तो यहाँ 50 आ जाएगा, और जो बड़ी कार है उन्हें 80 रुपए प्रतिदिन, तो 80 रुपए प्रतिदिन आ जाएगा। ठीक है, यदि एक दिन में कुल 13 कारों को 920 रुपए में किराए पर दिया गया हो, ठीक है, 13 कारों को 920 में किराए पर दिया गया हो, तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया, कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया। देखो आपने कहा कि 920 रुपए जो बीच का है ना, मिक्सर एंड एलिगेशन से आप करोगे तो 920 रुपए प्रतिदिन किराए के हिसाब से ये इनका टोटल आ गया कि एक दिन में कुल 13 कारों का जो टोटल कारें हैं, ठीक है, तो इतना आ रहा है। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपने जो मतलब सबसे पहले स्मॉल की बात हो रही है, तो वहां जो टोटल मतलब जितनी भी कारें हैं, तो आपने क्या किया है 50 में आप क्या कर दोगे 13 कारों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 कारों का मल्टीप्लाई कर दोगे, और आप एक बार 13 कारों का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो। और आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको दे रखा है छोटी कारों को 50 रुपए प्रतिदिन और बड़ी कारों को 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो आपने सोचा कि पूरी की पूरी कारों को क्या हुआ है, पूरी की पूरी कार मान लो स्मॉल ही थी, और अगर आप इधर की साइड देखोगे तो आप सोचो कि जितनी भी कारें थी सपोज सभी बड़ी ही थी, सपोज सारी बड़ी ही थी। ठीक है, तो ये कितनी थी 50 का 13 में करोगे तो ये सारी छोटी ही थी सपोज, और पूरी की पूरी कार को एक बार बिग मान लिया। ठीक है, तो एवरेज आपको 920 है, तो कितना हो जाएगा 13 पंजो 65, तो 650 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 650, तो उसको यहाँ लिखो
ठीक है। अगर सभी की सभी कारों को बड़ी ही मानते हैं तो 13 × 8 = 104 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 104 की जगह 104 और 0 था तो 0। ठीक है, अब इसको ये 920 था। ठीक है, अब इसको देखो, आपने क्या किया है, 0 से 0 ये हो जाएगा 92, 8 9 10 11 12, यहाँ तो आ जाएगा आपका 12 और यहाँ आप यहाँ जब भी आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 65, यानी कि देखो 70 हो जाएगा, 80 90, तो यानी कि आपका हो गया 25 25 26 27, तो ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, तो 3 चौक 12 और तिनम 27। तो कितनी आई, बड़े कारों के नीचे कितनी आई हैं आपकी 9 कार आई हैं। बड़े कार जो भी है आपकी बड़ी कार वो कितनी है आपकी 9, तो संख्या क्या थी 9। तो आपको करना कैसे है कि आप क्या करो कि जितनी भी जो रेशियो दे रखा है वो ठीक है, जितनी भी टोटल आपको दे रखी है क्वांटिटी आपको टोटल दे रखी है, आप टोटल का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो 685 थी, सपोज करो कि सारी की सारी कार थी वो आपकी कितने रुपए, आपका कितना था पहले वाला रेशियो कितना था आपका 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से था, तो 13 कार का ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी आपने क्या किया, आपने 13 कार का किया, तो नीचे जो निकल के आएगी क्वांटिटी आपकी निकल आएगी। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है तथा एक्स 5 है वाई 7 है, तो y 90 होने पर x का मान क्या होगा। ठीक है, x क्या है, y के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर होगा, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ये इक्वेशन जो हमने पहले बनाई है वही इक्वेशन है। अगर x को आप क्या रख रहे हो 5 और y को कितना रख रहे हो 7, 5 7 35 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 35। k की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 35, k की वैल्यू क्या आ गई है 35। ठीक है, अब अगली बार में वो बोल रहा है कि y को तो 90 रख दो, y को अगर तो आप 90 रखोगे इस इक्वेशन में तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 के साथ आपको x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और वो इक्वल किसके आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 35 के इक्वल आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 35/90 होगी। ठीक है, 5 7 35 होगी और 5 1 5 होगी, 6 7 8 9 5 40 होगी। ठीक है, 5 और 40 यानी कि 7/18 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 4 गुना, पी का कोई है 4 गुना, ठीक है, क्यू का 7 गुना, क्यू का 7 गुना और आर का क्या है आपका 2 गुना। तो आपको अगर इस तरीके से चीजें मिलती है, इस तरीके से चीजें मिलती हैं, तो आपको क्या करना होता है, जो इनके साथ है मल्टीप्लाई में आपको क्या करना पड़ता है, इन सबका एलसीएम लेना पड़ता है और डिवाइड देना पड़ता है सभी एलसीएम से। तो आपने कहा कि 7 चौक 28 का ले लो, आप 28 का आप सभी में भाग दे दो, आपने सब में 28 का भाग दिया, तो पी क्या का क्या आ जाएगा, पी के नीचे क्या आ जाएगा 7, 4 7 28, क्यू क्या आ जाएगा 7 चौक 28 और आर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा आर। ठीक है, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू आ गई एक तरीके से, तो आपको दे रखा है 3300, क्या आ रहा है 3300, ये है आपका पैसा, ये है आपका पैसा। लेकिन रेशियो में आप देखोगे तो 14 15 16 17 18 और 18 7 में 14 15 और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11 और 14 यानी कि ये हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये अगर 25 आ गया है आपका टोटल करने पर, तो आपको पूछा गया है कि आपको क्या पूछा, आर का हिस्सा क्या है, आर की वैल्यू क्या है 14 है। ठीक है, 14 है, तो 25 से क्या करोगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 33 गुणा 4 गुणा 14, है ना, 3 चौक 12, 2 2 चौके 8। अब 8 देखोगे यूनिट डिजिट आपकी 2 में आ रही है। ठीक है, 8 आप देख रहे हो यूनिट डिजिट आपकी 2 में आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चौक 12 3 चौक 12 132, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, अब 14 दूनी 28 के 8 2 8 2 और 14 42 और 43 44, ठीक है, 4 और 14 का 14 15 16 17 18 1848, 1848
ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर 1848। क्या आ जाएगा ये 1848, ठीक है 1848 आ जाएगा। आपको आंसर आपका मिल चुका है 1848, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए P का 4 गुना, Q का 7 गुना, R का 2 गुना, तो R का हिस्सा बताना है, वही वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए। देखिए आपके पास ये क्या है, दो संख्या है, एक तो है आपके पास 5x और एक है आपके पास 8x। तो पहली संख्या में क्या हो रहा है, यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 8 की कमी की जाए। हमने इसको डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि बाद में बताया गया है तो अनुपात 4:6 हो जाता है, यानी कि 4/6 हो जाता है, इसीलिए हमने डिवाइड में किया था। इसको 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा इसका रेशियो आपका 2/3 आ जाएगा। ये है आपका 2/3। इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो 15x आ जाएगा, यहां से 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस 39, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x यहां हो जाएगा 8 दूनी 16। सही है, 6 की कमी की जा रही है यहां पर। किसकी कमी की जा रही है, 6 की कमी की जा रही है। तो 6 दूनी 12, यहां कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका इधर की साइड पॉजिटिव होके आएगा, ठीक है। एक तरीके से आप 15 को इधर लेके गए तो x आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो x आ जाएगा, और आप इसको इधर लेके आए हो तो 9 10 11 का 1, 3 1 4 1 5, 51 आ गया है आपका x का वैल्यू। पर ये आंसर नहीं था, दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मूल संख्या क्या थी, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 13x थी तो 13 मल्टीप्लाई बाई 51, तो 3 एकन 3 आएगा पीछे। तो आपके पास 663 जो बन रहा है वही आंसर हो जाएगा 663, क्योंकि यूनिट डिजिट आपकी 3 आनी चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट आपकी 3 आनी चाहिए। देखिए यदि P और 125 का मध्यानुपाती 100 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो देखो P का और 125 का मध्यानुपाती क्या है, P और 125 का मतलब 100 है, 100 है, ठीक है। लेकिन मध्यानुपाती के लिए रूट लगता है यहाँ, और यहाँ ये 100 है। रूट हटाने के लिए P मल्टीप्लाई 125 आ जाएगा, आपको 100 का क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और आपने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन वहां आपका 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब 25 चौक 25 पन 125 और 25 चौक 100 और 5 से जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो 80 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5400 पी क्यू आर को इस तरीके से बांटा गया, पी का 6 गुना, देखो वही सेम, पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना और आर का 8 गुना। तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 6 कितना हो जाएगा, आपके पास है 6 और यहाँ पे मैक्सिमम है 8, तो ये हो जाएगा 8 24, कितना हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24 से अगर सब में भाग दे दोगे एलसीएम आ जाएगा 24, सब में 24 से भाग दो तो पी के नीचे क्या आ जाएगा 6 चौक 24 आ जाएगा, क्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका 8 24 आ जाएगा, और आर के नीचे क्या आ जाएगा 8 3 24 आ जाएगा। ये आ जाएंगी आपकी वैल्यू। आपसे पूछा गया है आर का हिस्सा पूछा गया है, लेकिन आपका आएगा 5400, और ये इसका क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आएगा नीचे, और आपको आर का हिस्सा पूछा है यानी कि 3, तो 30 से 5 गया और 5 एकन 5 गया और 0 और 5 40 और ये 0, तो 1080 विल बी करेक्ट आंसर, 1080 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
4800 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना, 8 का आर का हिस्सा। देखिए 48 ये वही है लेकिन बस नंबर चेंज है। देखो 4800 है, देखो पी का 6 गुना, पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना, आपका क्यू का 3 गुना। तो आपको पता है कि नीचे इस सब का करके कितना आ रहा था, अभी इसमें कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया है आर का हिस्सा ही, तो आर का हिस्सा क्या आ रहा था, अभी 3 आ रहा था, मे बी कितना आ रहा था, 3 ही आ रहा था। ठीक है 3 आ रहा था, तो 8, यहाँ 15 आएगा। 15 था वो टोटल जो हो रहा था यहाँ रेशियो का, 4 8 और ये 3 15 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 15, ये 15 आएगा, ये 15 आएगा। और आपका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के हिस्से की बात हो रही है तो 3 से, तो 5 15 और पनम 45, पनम 4 5 6 7 8 5 6 30 और ये 960 आ जाएगा आपका 960। 960 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक थिएटर ने एक कॉन्सर्ट के लिए 500 का टिकट बेचे। वयस्कों के लिए प्रत्येक टिकट की जो कीमत थी वो थी आपकी 20 रुपए, और बच्चों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत थी 12 रुपए। तो आपको यदि कुल राजस्व इतना है आपका 8,000 है, तो वयस्कों के लिए कितने टिकट बेचे गए। इस क्वेश्चन को आप अपने घर से करके लाओगे, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सेशन को करते हैं यही खत्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा।